हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा ब्लॉगर का चैनल, सुनीता शर्मा यूट्यूब का चैनल। जी हाँ, आपका अपना प्यारा चैनल। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ मस्त होंगे, जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा जी। फिलहाल बजी है बस दोपहर की ढाई यानी 2:30-35 के करीब को लगभग में काम चलाएं तो 2:30 कह सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, से फिलहाल मैं स्कूल से लौट करके बस मैंने कुछ हल्का फुल्का विश्राम किया और आपसे लग गई में बात करने। बड़ी वास्तव में पसीने की कमाई है जी। और जब बात हो पसीने की कमाई की तो जैसे हम कहते पसीने की कमाई, गहरे पसीने की कमाई। जी हाँ, तो बस कंधे चौड़े हो जाते, खुशी महसूस होती है जब हमारी अपनी मेहनत, जी दोस्तों, मेहनत करते हैं और वाकई वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ होती है तो मेहनत रंग भी लाती है। बिल्कुल। चलिए, फिलहाल ये तो बातें हुई मेहनत की। जी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही फ्रेंड से, लेकिन वास्तव में एक गृहिणी को भी ये कहिए कि हाँ, चाहे हम उसके काम का मूल्य नहीं आते, लेकिन वास्तव में उसे भी बहुत काम करने पड़ते हैं। कई बार मैं ऐसे अपने भाइयों से मिलती हूँ, देखती हूँ व्यवहार में कि हाँ, कई बार कई महिलाएं भी मुझे बताती हैं कि भाई हाँ, उनको घर पर ये सुनने को मिलता है कि वो करती ही क्या है पूरे दिन, बस, है ना। हाँ, बाहर जाए कमाई तो पता लगे, लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि जो गृहिणियां हैं घर में रहती हैं, शायद वो हर वक्त काम करती हैं। जी, चाहे वो हर वक्त काम आपकी हाजिरी बजाने का ही क्यों नहीं हो। तो वास्तव में मैं लगभग की बात कर रही हूँ, सभी महिलाएं काम करती हैं, चाहे वो कामकाजी महिला हो या वो घर में रहने वाली गृहिणी हो। चलिए, फिलहाल ये तो थी बात फ्रेंड से। आज की वीडियो होने वाली है खास, बिल्कुल खास जी, आपके लिए लेकर के आए हैं और इसलिए बस बिना स्किप किए हुए देखे हैं। अरे पता है फलाने की बहू कैसे रहती है, ऐसे कोई रहने की तमीज है? अरे पता नहीं कहाँ गए, देखो तो सही, कैसे रहते हैं, नई गाड़ी आई है, कहाँ से आई है? ऐसी बातें करते हुए सुना होगा फ्रेंड से आपने भी बहुतों को जी। और साथ ही बस मोबाइल लेकर के बस हर टाइम, जी हाँ, 2 रील्स गई, 3 गई, 5 गई, 20 गई और न जाने कितना ही कुछ इस मोबाइल पर होता है, चलते ही रहते कंटिन्यू। ऐसे भी होता है, ये भी जीवन के सभी तरह के पहलू हैं। चलिए हम उनके अंदर नहीं ज्यादा जाएं, लेकिन हाँ, ये बात कह रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको कि कम बोलना, अंतर्मुखी होना, चुप रहना, जी, कहीं कुछ हो रहा हो और अनदेखा करने देना क्या सही है? जी, कहावत है फ्रेंड से आपने भी सुखी होगी, अंतर्मुखी सो सदा सुखी। वाकई ये बात सही है कि इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट है, जो लोग होते हैं अंतर्मुखी होते हैं वो वास्तव में सदा सुखी कैसे रहते हैं। जी, आजकल हो ये गया है कि हाँ, अंतर्मुखी का मतलब ये नहीं कि मैं बोलना बंद कर दूं, केवल मुंह से बोलना बंद कर दूं। आज अंतर्मुखता तो आपको बहुत जगह दिखाई दे जाएगी। घर के अंदर, परिवार के अंदर केवल 4 सदस्य, 4 के अंदर भी अंतर्मुखता दिखाई दे जाएगी फ्रेंड से। बस कोई भी बात पर लेकर के आनाकानी भी, कोई भी विचार मतभेद हुआ, मतभेद होते हुए कोई अंतर नहीं लगता और मनभेद होने के कारण जो है वो अंतर्मुखता उनके व्यवहार में आ जाती है। यह अंतर्मुखता फ्रेंड से वो बाहर से तो बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इतना उफान चलता है कि बस बात मत पूछिए। मुंह ने बोलना बंद किया, लेकिन दिमाग ने उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया है। वो कब हुआ? जब हमारे मुंह ने बोलना बंद किया। शायद जब तक फ्रेंड से हमने मुंह से बोलना बंद नहीं किया था, तब तक इस दिमाग के अंदर इतनी उथल पुथल भी नहीं थी और इसी वजह से बस संबंध मिटते जा रहे थे। उधर किसी ने कुछ कह दिया तो उसने उसका जवाब दे दिया और बात वही फिनिश हो जाया करती थी, लेकिन अब बात फिनिश नहीं होती। ये मान लीजिए औपचारिकता के कारण या सभ्यता के कारण हम बाहर से तो चुप रहना सीख गए हैं कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, हम इतने सभ्य हो गए हैं, लेकिन फ्रेंड से हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचानी शुरू कर दी है। यानी हम
मुख से तो अंतर्मुखी हो गए, लेकिन हमारा दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लग गया है। और इस तरह से जब हम नेगेटिव सोचते हैं उस व्यक्ति के प्रति, कोई पॉजिटिव थॉट्स नहीं रखते, समर्थ विचार नहीं रखते, तो हमारे नेगेटिव ही थॉट उसके लिए बनते हैं। और इस तरह से हम फिर कहते हैं कि भाई हम तो उससे कुछ कहते भी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी और हमारी पता बनती नहीं। वो संबंध अच्छे क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे अच्छा संबंध रखते नहीं। जी फ्रेंड्स, एक और भाषा है, वो भाषा है मौन भाषा। जब आप अंतर्मुखी होते हैं, आपकी मौन भाषा बहुत सक्रिय हो जाती है, और वो कई बार, बहुत बार जो है नेगेटिव ही होती है। जी, उसने मुझे ऐसे कह दिया, देख लूंगी उसे, अपने आप को समझते क्या हैं, और इस प्रकार के उनके भी दिन आएंगे। न जाने कितना नेगेटिव हम लोग उस समय हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आज की युग के अंदर हम इतने विवश हो गए हों कि हम बहिर्मुख तो रहे नहीं, अपनी बात हम शालीन तरीके से रख नहीं रहे, और अंतर्मुखी होने का एक हमने आडंबर पहन कर लिया है। अंतर्मुखी होने का हमने एक ये मानिए कि हमारी विवशता हो गई है जी, और उसकी वजह से हमारे दिमाग ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि हाँ, आप अंतर्मुखी होइए। वास्तव में अंतर्मुखी होने के बहुत सुख हैं। वो व्यक्ति अपने डेवलपमेंट की ओर लगता है, अपने विकास की ओर लगता है, अपने आप को देखने लगता है, जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखता में कुछ ज़्यादा नहीं होता। बहिर्मुखता के बहुत से दुष्परिणाम भी होते हैं जी। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि कहीं हाँ, हम अपनी एनर्जी को इधर उधर की बातों में वेस्ट ना करें जी। उसका अपना लाइफस्टाइल है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, जो भी जैसे भी है, हम जब तक हमारे ऊपर उस चीज़ का कम से कम हम इतना तो कर सकते ना कि जब तक उस के करने का मुझ तक या हमारे तक कोई असर नहीं पड़ रहा हो, तब तक कम से कम हम उसको नहीं देखें। तो कुछ हम अपनी गृहस्थी के अंदर रहते हैं, मैं इतना नहीं कहती, ऐसा नहीं मान सकती कि बिल्कुल हमें इतना वो हो जाना चाहिए कि कोई भी कुछ भी करे मैं इतना विरक्त हो जाऊं, इतना सन्यासी हो जाऊं। लेकिन कम से कम हमें एक परिधि जरूर बनानी चाहिए कि हर बात में हमें हस्तक्षेप करने की आदत को बंद करना चाहिए। हर बात में हमें हस्तक्षेप करने की आदत को बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ, हम कूद पड़ते हैं। बात देखा होगा आपने कि बात किसी और को लेकर के होती है, लेकिन आकर के टिक किसी और पर जाती है। मामला ऐसा बिखर जाता है कई बार कि हाँ, बात कहाँ से शुरू हुई थी और किस पर आकर के गिरती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो है मतलब बहिर्मुखता के ही रिजल्ट हैं। बहिर्मुखता के और भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अंतर्मुख होइए आप, लेकिन अंतर्मुख होने के साथ साथ थोड़ा सा इसे भी हम अंतर्मुख करें तो बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हम कुछ क्रिएटिव बन सकते हैं, कुछ पॉजिटिव बन सकते हैं, माहौल को सुधारने का काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहना है हमारा कि जब तक हमारे किसी चीज़ पर असर नहीं पड़ रहा हो, कम से कम तब तक हम उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। तो कैसी लगी आज की वीडियो और कैसा लगा ये आपको विचार जी। और साथ ही फ्रेंड्स से मैं ये उम्मीद करूँगी कि आपको इंट्रोवर्ट होने का, अंतर्मुखी होने का ये साझा किया गया विचार अच्छा लगा हो तो बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि मिलते रहें हम इसी प्रकार से जी हाँ, और ज़िंदगी को गुनगुनाना सीख जाएं जी दोस्तों। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।